are going to discuss another important compound of nitrogen, that is the hydroxyl amines. So basically ये जो hydroxyl amines जो होते हैं, these are the derivatives of ammonia. जब भी अमोनिया में एक प्रोटॉन को हम रिमूव करते हैं एंड इसकी जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इंट्रोडक्शन करते हैं, एज अ रिजल्ट यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइंस की फॉर्मेशन होती है. नाउ इन हाइड्रोक्सिल अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल होते हैं. एंड अगर हम इनमें से पहले मेथड की बात करें, दैट इज कॉल्ड एज द रेसिंग्स मेथड. अब ये जो रेसिंग्स मेथड जो होता है, इस मेथड में हम अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पे लेते हैं एंड इस अमोनियम नाइट्रेट को हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं. अब अमोनियम नाइट्रेट जब भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा, इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे NH3OH होल 2SO4 यानी हाइड्रोक्सिल अमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है विद अमोनियम सल्फेट NH4. अमोनियम सल्फेट भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं. नाउ दीज टू कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोक्सिल अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे, इन कंपाउंड्स को हम अमोनिया के साथ फर्दर रिएक्ट कराते हैं. अब जब ये अमोनिया के साथ फर्दर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन की फॉर्मेशन होती है विद अमोनियम नाइट्रेट, इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है. अब ये जो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट जो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस अमोनियम सल्फेट जो है, ये अमोनियम सल्फेट यहाँ पे हमारा साइड प्रोडक्ट है. एंड इस साइड प्रोडक्ट, ये जो अमोनियम सल्फेट जो यहाँ पे है, इस साइड प्रोडक्ट को हम इजीली यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये अमोनियम सल्फेट जो होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन हाइड्रोक्सिल अमाइन. ये हाइड्रोक्सिल अमाइंस में डिसॉल्व नहीं हो पाता. सो देयरफॉर दिस कैन इजीली बी सेपरेटेड आउट. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिनसे इनको प्रिपेयर किया जा सकता है. नाउ मूविंग टू द सेकंड मेथड. इस मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड को यहाँ पे लेते हैं. अब स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड को जब हम यहाँ पे लेंगे, इस नाइट्रिक एसिड की हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 50% H2SO4 और इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोक्सिल अमाइंस की फॉर्मेशन होती है. एंड अनदर मेथड, एक और मेथड की अगर हम बात करें, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम नाइट्रिक ऑक्साइड को लेते हैं और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की हाइड्रोजिनेशन करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज H2SO4 और इस रिएक्शन के दौरान हम प्लैटिनम और चारकोल को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट. अब ये जो रिएक्शन जब होती है, इस रिएक्शन के पहले स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है एंड दिस हाइड्रोक्सिल अमोनियम सल्फेट इज देन ट्रीटेड विद लिक्विड अमोनिया. एज अ रिजल्ट यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइंस की फॉर्मेशन होती है. सो दीज आर द थ्री मेथड जिनसे हम इस हाइड्रोक्सिल अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल अमाइंस. दिस हाइड्रोक्सिल अमाइन इज एन अनस्टेबल कंपाउंड और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 32.05 डिग्री सेल्सियस. ये काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 32.05 डिग्री सेल्सियस एंड दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. यानी इनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, यानी कि जब ये एयर में से मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं. और ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइंस जो होते हैं, दीज हाइड्रोक्सिल अमाइंस आर हाईली पॉइजनस. ये पॉइजनस स्पीशी होती है एंड these were some of the physical properties of this hydroxyl amine. Now moving to the chemical properties of hydroxyl amines. अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे. तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन जो होता है, दिस हाइड्रोक्सिल अमाइन इट इज क्वाइट अनस्टेबल कंपाउंड. ये काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है और इवन एट रूम टेम्परेचर ये हाइड्रोक्सिल अमाइन नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. ये नाइट्रोजन में यहाँ पे कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन में ये डिकम्पोज हो सकता है. ये हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं एंड इवन एट रूम टेम्परेचर, जब ये रूम टेम्परेचर पे भी ये हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड नाइट्रोजन में यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, एज वेल एज ये इन तीन प्रोडक्ट्स में दीज
हाइड्रोक्सिल अमाइंस गेट डिसएसोसिएटेड एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम इस हाइड्रोक्सिल अमाइन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जब भी हाइड्रोक्सिल अमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के दौरान टेक प्लेस करती है। और अगर हम इस हाइड्रोक्सिल अमाइन का बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे देखें, तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन जो होते हैं, दीज हाइड्रोक्सिल अमाइंस आर वेरी लेस बेसिक, यानी हाइड्रोक्सिल अमाइंस जो होते हैं इनकी बेसिसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अमोनिया। और अगर हम इनका पीके वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, इनका पीके वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁹ का पीके वैल्यू यहाँ पे इनका होता है। एंड अगर और ये हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है दे ओनली शो द बेसिक प्रॉपर्टी in presence of an aqueous solution. So this was about the basicity of these hydroxyl amines. Now moving to the reducing properties. अब ये हाइड्रोक्सिल अमाइंस जो होते हैं, these are powerful reducing agents in presence of an acidic medium, यानी acidic medium में ये काफी ज्यादा powerful reducing agents होते हैं। such as अगर हम फेरिक क्लोराइड को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं, इट रिड्यूसेस द फेरिक क्लोराइड इनटू फेरस क्लोराइड, एंड यहाँ पे N2O में ये खुद कन्वर्ट हो जाता है, एंड इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन क्लोराइड की भी फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली अगर हम कॉपर को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे Cu2O की फॉर्मेशन होगी, उसके साथ N2O और HCl भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं। एंड अगर हम इस हाइड्रोक्सिल अमाइन को किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, अब जब भी किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट करेगा, इट विल रिड्यूस द मेटल सॉल्ट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। अब यहाँ पे अगर हम कोई मेटल सॉल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मर्करी क्लोराइड हमारे पास एक मेटल सॉल्ट है। अब ये हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है ये मर्करी क्लोराइड में से मर्करी को यहाँ पे अलग करेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड ये मर्करी क्लोराइड में मर्करी को इसके मेटेलिक स्टेट में यहाँ पे कन्वर्ट करके देगा। हियर मर्करी यहाँ पे कन्वर्ट होगा, मर्करी क्लोराइड यहाँ पे मर्करी में कन्वर्ट होगा, और इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी एंड विथ वाटर। एंड सिमिलरली अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन को हम प्लैटिनम सॉल्ट के साथ यहाँ पे ट्रीट करेंगे, इट विल कन्वर्ट द प्लैटिनम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, एंड यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन होगी, एंड इन दिस रिएक्शन वाटर विल आल्सो बी फॉर्म्ड। सो दीज वर सम ऑफ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल अमाइन। नाउ मूविंग टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी दिखाता है इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब अगर हम Na2ASO3 यानी अगर हम सोडियम एरेसेनाइड को लेते हैं और इस सोडियम एरेसेनाइड को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन इट ऑक्सीडाइजेस द सोडियम एरेसेनाइड इनटू सोडियम एरेसेनेट। ये सोडियम एरेसेनाइड को सोडियम एरेसेनेट में ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे देता है। सो दिस वाज अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइंस। Now moving to the reaction with carbonyls. अब कार्बोनिल्स के साथ जब भी हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजाइम्स की फॉर्मेशन होती है, एंड दीज ऑक्सीजाइम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब अगर हम यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें, यहाँ पे हम एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स को यहाँ पे ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड जब भी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे एल्डोक्साइम्स की फॉर्मेशन होती है। हियर वी विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। एंड सिमिलरली एक कीटोन ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन जब रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे कीटोक्साइम की फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी।
यहाँ पे एल्डोक्साइम यानी कि जब भी एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्डोक्साइम फॉर्म होगा, एंड सिमिलरली कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो कीटोक्साइम की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है।